नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में बीजेपी नेता सना खान की गुमशुदगी की मिस्ट्री की करेंगे तहकीकात कि आखिर 8 दिन से 2 राज्यों की पुलिस को सना खान का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर आप भी ऑनलाइन गेम में अनजान लोगों से दोस्ती बढ़ाने लगे हैं तो यह खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑनलाइन फ्रेंड ने लड़की के साथ दगा किया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। इसके साथ दिखाएंगे ब्लैकमेलिंग वाले शैतान और होगा ऑपरेशन बुक नंबर 456। बीजेपी की नेता सना खान, जिसकी गुमशुदगी एक मिस्ट्री बन गई है, जो नागपुर से जबलपुर एक शख्स से मिलने आई, जिसने आखिरी बार कॉल पर भाई से कहा था, भाई मुझे अनसेफ लग रहा है। उसके बाद सना खान का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 8 दिन से 2 राज्यों की पुलिस सना का सुराग तलाश रही। सना खान के परिवार वाले कह रहे हैं उसका कत्ल हुआ है। आखिर बीजेपी नेता सना खान कहां है? पर अभी तक ऐसा है कि कोई उस चीज़ पे पता नहीं चला है कि हुआ क्या है। ठीक है, ठीक है, सर ने कुछ लोगों को उठा के लेके आया, उनके थाने में जो कर्मचारी है, ठीक है, जो उनके ढाबे में काम करते हैं, उनसे पता चला कि हाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। बीजेपी नेता की रहस्यमयी गुमशुदगी। नागपुर टू जबलपुर वो कैसे हुई लापता? 8 दिन 2 राज्यों की पुलिस कर रही तलाश। वो आखिरी कॉल, भाई मुझे अनसेफ लग रहा है। मेरी बहन का कत्ल हुआ है। कहां है सना खान? हिना खान उर्फ सना खान महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री, जो नागपुर में बेहद एक्टिव थी, वो अचानक लापता हो गई। पिछले 8 दिनों से सना खान का अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सवाल है आखिर हुआ क्या था? तो इन तारीखों पर गौर करिए और इन फोन कॉल्स पर भी। सबसे पहले सना की अपने बड़े भाई से आखिरी बार जो बातचीत हुई, उस पर ये कॉल 2 अगस्त को आया था, जिसमें सना ने कहा था कि वो अनसेफ फील कर रही है। जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं, राजूला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे के करीब कि ठीक है, यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। ठीक है, पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे। आखिर सना को किससे डर लग रहा था? वो खुद को क्यों असुरक्षित महसूस कर रही थी? तो ये तफ्तीश शुरू होती है। नागपुर टू जबलपुर। 1 अगस्त को सना खान बस से नागपुर से जबलपुर के लिए रात को निकली। 2 अगस्त को सुबह जबलपुर पहुंची, जिसने कहा वो राजुल टाउन में है, जिस राजुल टाउन में पप्पू साहू उर्फ अमित साहू रहता है। हमने वापस इनको कॉल लगाने की कोशिश करे बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोले कि शायद ट्रैवल करके गए होंगे, बैटरी डाउन हो गई, नहीं चार्ज करे होंगे, थक गए होंगे, तो हमने वो दिन छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। 2 अगस्त को 7 बजे सना का कॉल आया। उसके बाद घर वालों से उसकी कोई बात नहीं हुई। 3 अगस्त को जब सना के परिवार ने कॉल लगाया तो मोबाइल बंद था। अब मिसिंग की इस मिस्ट्री में अमित साहू का क्या रोल है? सना की मां की बात अमित साहू से हुई। फोन पर अमित ने ये बात बताई कि उसका सना से झगड़ा हुआ है और वो यहाँ से चली गई है। उसके बाद अमित ने कॉल कट कर दिया। अब वो आई, बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बोले बहुत ज़्यादा, बोले ठीक है मारा पीटी हुई, बोले उसके बाद वो निकल गई, बोले तो। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन
काट दिया। वापस फिर मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। सना खान की गुमशुदगी में एक और ट्विस्ट आया। ये मैरिज सर्टिफिकेट जिस पर लिखी तारीख देखिए 24 अप्रैल 2023। लापता सना के परिवार के मुताबिक जब वो जबलपुर पहुंचे तब उन्हें इस मैरिज के बारे में पता चला। थाना गोरा बाजार से उसका यह संबंध है कि जो संदेही शिकायत में बताया गया अमित साहू, उसका यहाँ पे किराए का मकान है और गुमशुदा के जो परिजन हैं उनका संदेह था कि जो अमित साहू का यहाँ पे किराए का मकान है वो उसमें हो सकती है। तो हमने वहाँ पे उसकी तलाश करवाई है उनके परिजनों के सामने। यहाँ पे हमें ऐसा कोई आने का अभी या यहाँ सना खान के रुकने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे। अमित साहू जिसका ढाबा है, सना के घर वालों की माने तो अमित साहू आदतन अपराधी है। जिसके ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की तो क्या सच सामने आया वो भी सुनिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भी जांच कर रहे हैं। संदेही एवं गुमशुदा के मोबाइल लोकेशन के आधार पे, सीडीआर के आधार पे उनके जो बैंक अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है कि अभी कोई लेन देन उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ढाबे पे कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। 4 तारीख से जो है संदेही अपने ढाबे पे भी नहीं गया है। गुमशुदा सना के परिवार वाले अमित साहू पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप ये है कि कत्ल करके उनकी बहन की लाश को नदी में फेंक दिया गया। लाश मिलने का नहीं है, ऐसे बॉडी मिली नहीं है बिकॉज पुलिस भी उस चीज़ की सर्चिंग कर रही है। अगर इनकेस उनने हिरन नदी में फेंका हो या नर्मदी डैम में फेंका हो तो आपको भी पता है कि 2 तारीख से लेके ठीक है पूरा 5 तारीख तक या उसके पहले तक ठीक है यहाँ पे सारी नदी बहुत उफान पे थी, तो मिलना तो इतना जल्दी बहुत ठीक है बहुत मुश्किल है। ये अमित साहू जो है ग्राम झगरा, थाना कटंगी, चौकी बेलखाड़ू का निवासी है, जो वहीं पे थाना चौकी बेलखाड़ू के अंतर्गत आशीर्वाद ढाबे का संचालन करता है और यहाँ पे राजुल टाउनशिप में किराए से रह रहा था। आखिर सच क्या है? सना खान कहाँ लापता हो गई? अमित साहू का सुराग क्यों नहीं लग रहा? मैरिज की कहानी क्या है? अमित और सना के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद से ही सना का पता नहीं है। आखिर 8 दिन से सना खान कहाँ है? जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी ऑनलाइन गेम के शौकीन हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो सावधान रहिए। अनजान दोस्तों से जान पहचान बढ़ाने में ऑनलाइन गेम के दौरान एक लड़की की पहचान एक शख्स से हो गई। दोस्ती हुई, बातचीत आगे बढ़ी और फिर उसी दोस्त ने वो दगा किया कि लड़की की सगाई टूट गई और वो खामोश हो गई हमेशा हमेशा के लिए। क्या सगाई टूटने का सदमा और दोस्त की प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने उठाया था ये खौफनाक कदम? फ्रेंडशिप में फरेब, दोस्त का टॉर्चर। वो फोटो अपलोड करता रहा। दोस्त की दगाबाजी। सगाई टूटने का सदमा। वो हो गई खामोश। ये तस्वीर बयां कर रही है कितनी खुश थी ये लड़की जिसकी सगाई हुई, लेकिन 3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक खौफनाक कदम उठाया जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मौत ही से आखिरी मंजिल लगी, आखिरी रास्ता लगा, जिसने फांसी लगाकर अपने सपनों का गला घोट दिया, जान दे दी। ग्वालियर की जनकगंज थाना इलाके के गोलपहाड़िया की रहने वाली एमए की छात्रा ने आखिर सुसाइड क्यों किया, जिसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। कैसे ऑनलाइन गेम में हुई दोस्ती उसकी जी का जंजाल बन गई थी। ऑनलाइन मोबाइल चलाती थी तो ऑनलाइन गेम के थ्रू कोई लड़का ऐड हुआ होगा पंजाब का,
उसके बाद बातचीत होने लगी थी। फिर क्या वीडियो चैटिंग वगैरह थी। उसके बाद वीडियो चैटिंग के बाद क्या हो बातचीत होने लगी। फिर क्या मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हो गई थी। एंगेजमेंट होने के बाद उसने मना कर दिया। आखिर ऑनलाइन गेम का ये जाल क्या है जिसमें हुई फ्रेंडशिप ने छात्रा को मानने पर मजबूर कर दिया? तो अनजान लोगों से दोस्ती करने से जरा बचिए, अनजान लोगों पर यकीन करने से बचिए। ये वारदात यही बता रही है। दरअसल ऑनलाइन गेम के दौरान लड़की की पहचान पंजाब के रहने वाले रवि से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई, व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई और फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी। लेकिन जिसे लड़की अपना दोस्त मान रही थी उसके दिल में कुछ और ही था। इस बीच लड़की की सगाई हो गई और उसकी अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बातचीत कम होने लगी, या यूं कहें बात बंद हो गई, जिसका बदला उसके दोस्त ने जिस तरीके से लिया वो हैरान करने वाला है। तो जो क्या है वो लड़का था वो फोटो अपलोड करने लगा था, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और इस तरीके से उस वजह से एंगेजमेंट टूट गई। हमने इसकी वजह से थाने में कंप्लेन भी की। आज सुबह जब मैं तो सो रहा था, मेरी जो छोटी सिस्टर है उससे छोटी, तो वो सुबह 5 बजे कॉलेज जाने के लिए उनने 5 बजे के आसपास उठी होगी लंच बनाने के लिए। तो जब मैं नीचे वाले कमरे में गई तो उसने देखा पंखे से लटकी थी सिस्टर। तो उसने रोके मम्मी वगैरह को बुलाया, फिर मम्मी वगैरह ने मेरे को बुलाया। मृतका के परिवार वालों की माने तो ऑनलाइन फ्रेंड रवि ने लड़की के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे, वीडियो भी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़की की सगाई टूट गई। सगाई टूटने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इधर इल्जाम है कि उसके ऑनलाइन फ्रेंड का टॉर्चर कम नहीं हुआ। इधर घर वालों का आरोप कि पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पहले तो 3 आवेदन ले ही नहीं रहे थे, 3-4 बार में जाके आवेदन लिया और उसको लेने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर क्या हुआ, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे घर वाले एसपी ऑफिस गए थे सिस्टर को लेके। वहाँ से जब कॉल आया तो जब जिन्हें FIR काटी उसके बाद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहते हैं हम टीम बनाएंगे और भेजेंगे और आज ये हो गए। ऑनलाइन फ्रेंड की दगाबाजी और प्रताड़ना से परेशान होकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुनिए ये आरोप। पुलिस की बहुत ज्यादा लापरवाही रही है। आज पुलिस कोई एक्शन लेती तो ये ना होता। मर्ग क्रमांक 23/23 सूचना मिलने पर उसको डेड बॉडी या डेड हाउस पहुंचवा दी है, जिसका PM कराया जा रहा है। उसके बाद जांच के बाद जिस तरह की भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला लड़की के खिलाफ दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं एक ऐसे गैंग की जिसके सरगना के निशाने पर अक्सर कपल होते हैं, यानी कि 2 लोग, एक लड़का एक लड़की, जो उन्हें ब्लैकमेल करता है। इस गिरोह ने एक लड़का लड़की को डराया, धमकाया और फिर यह कहा कि ये गिरोह के लोग जो हैं ये हैं पुलिस वाले, और फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए की उगाही की। और फिर भी इल्जाम है कि नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई। देखिए कि पुलिस के भेष में कैसे ये दरिंदे लड़का और लड़की को अपना शिकार बना रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग वाले शैतान हैं कौन, जान लीजिए आज। उनके निशाने पर कपल, उनकी निगाहें ढूंढे शिकार। कभी वो बन जाते पुलिस वाले, हैवानियत की हदें पार। ब्लैकमेलिंग वाले शैतान। एक लड़का और लड़की दोनों मंदिर दर्शन करने जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों बैठे थे। उस वक्त वहां कोई नहीं था। बस इसी बात का फायदा उठाकर ये गिरोह वहां पहुंच गया। लड़के लड़की से सवाल करने लगे। सवाल ही नहीं किए बल्कि उन्हें धमकाने लगे, ये कहकर कि वो पुलिस वाले हैं, और उसके बाद ये भी कहा कि रुपए दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डरे सहमे लड़का लड़की ने ATM कार्ड दे दिया। इल्जाम है कि ATM से 17,000 रुपए निकाले गए। एक आरोपी ATM से रुपए निकालने गया
उसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। सीढ़ी पर इन्होंने उनसे पूछताछ करके रास्ता रोका और रास्ता रोक करके इनसे पैसा का मांग किया और इस तरह से तुम गलत तरीके से काम करने आए हो करके इनसे ब्लैकमेलिंग करके इनके साथ दुष्कर्म किया गया। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना इलाके में ये वारदात हुई। पुलिस को जैसे ही गैंगरेप की इस वारदात का पता चला, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। 5 आरोपी पुलिस की हत्थे चढ़े, जिसमें पकड़ा गया आरोपी शंकर सोनी, जिसके बारे में कहा जाता है वो अक्सर ऐसी ही वारदात को अंजाम देता है। सुनसान इलाके में या फिर सैर सपाटे वाली जगह पर कपल को कभी साथ घूमने आए लड़के लड़की को ब्लैकमेल करता है, जिस पर 384 का मामला भी दर्ज है। दुष्कर्म का आरोप है नाबालिग लड़की के साथ में। इसमें 341, 376 घ पॉक्सो अधिनियम 4(6) का कायम किया गया है। पकड़े गए आरोपी को थाने लाया गया, लेकिन 2 आरोपी इतने शातिर थे कि पुलिस कस्टडी से फरार हो गए, जिस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरतने वाले एक एसआई और 3 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर यूपी और झारखंड में इन आरोपियों की लोकेशन मिली। फरार आरोपी गिरफ्तार हुए। शंकर सोनी जो पुलिस अभिरक्षा से भागा था, ये बमनी यूपी से गिरफ्तार किया गया है तथा हसनैन उर्फ मिट्ठू ये रेहला झारखंड से ये गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से 1800 रुपया नगद जब्ती किया गया है। अब सुनिए कैसे आरोपी बता रहा है उसकी गैंग ने कैसे ब्लैकमेल किया, रुपए की कैसे उगाही की। वो लड़का पैसा दिया था ना मेरे को 5500 रुपया, तो भाई निकालने के लिए 20,000 40,000 का यहाँ बात भी दौड़ा दिया। 5500 क्यों लिए सर? 5 गो थे तो हम लोग आपस में बांट लिए सर 5-5 में। आखिर इस गिरोह के कितने शिकार, इसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, रहिए होशियार। नमस्कार।